हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड मैं हूं गोकुल टिकाले। एंड इस सेमेस्टर का आगाज हो चुका है, राइट। ऑलमोस्ट 1 जनवरी से आपके कॉलेजेस भी स्टार्ट हो चुके होंगे। एंड आफ्टर 45 डेज, आफ्टर 50 to 45 डेज आपका इनसेम एग्जाम भी शेड्यूल हो जाएगा। एंड उसके लिए आपको 2 यूनिट्स होंगे। सो इनसेम के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 इस सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है लाइव लेक्चर्स के लिए, तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, यहाँ पे नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं फ्री डेमो लेक्चर्स के लिए। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। देन साथ ही साथ मैकेनिकल ब्रांच का फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके भी लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। एंड सिविल ब्रांच का स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऐसे नाम का जो सब्जेक्ट है, उसके भी लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड फ्री डेमो लेक्चर का एक्सेस आप ले सकते हो। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 1 ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस के लिए सेम ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में आपको क्वेश्चन 1A इसमें होगा आपका सॉल्व NE2। एंड इसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका इधर जनरल मेथड और शॉर्टकट मेथड। देन दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देन तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका कॉचीज थ्योरम या फिर लीजेंड्रस थ्योरम। तो ये था आपका 2 सॉल्व करने, आपको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको 2 सॉल्व करना है। देन बी में क्या है, बी में आपको आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यूनिट 1 में इतने सारे आपके पॉइंट्स है, जिसमें जनरल मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉचीज और लीजेंड्रस थ्योरम और साइमल्टेनियस इक्वेशन। एप्लीकेशन नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि एक ऑप्शन में ही आता है वो। तो आपको ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट्स इसमें करना है। तो इसमें इस यूनिट में हमें y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी ये दोनों फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा बड़ा यूनिट है आपका यूनिट नंबर 1, बट इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। इसमें आपको फाइंड आउट जो करना होता है वो करना होता है y फाइंड आउट करना होता है और वो वाई सी प्लस वाई पी होता है। अब वाई सी मतलब इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं और इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते हैं, सी एफ और पी आई। अब वाई सी फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपके रूट्स के डिपेंड होता है कि आपके रूट्स कैसे होते हैं, रियल रिपीटेड होता है, इमेजिनरी होता है, रियल और डिफरेंट होते हैं। तो अलग अलग टाइप के रूट्स आते हैं, उस हिसाब से वाई सी होता है। और वाई पी फाइंड आउट करने के 3 मेथड है। तो एक है आपका जनरल, दूसरा है आपका शॉर्टकट एंड थर्ड है आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो 3 टाइप से आप वाई पी फाइंड आउट करते हो और वाई सी फाइंड आउट करने के लिए आपको अलग अलग रूट्स होते हैं। अब इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन एक होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब क्या, फाई ऑफ डी इज इक्वल टू 0, इस टाइप से इक्वेशन होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 dy बाय डी एक्स
प्लस 4y इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो पूरे यूनिट में आपको जहां पे भी dy बाई डी एक्स है उसको रिप्लेस करना है, d बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है कैपिटल D से। तो आपकी इक्वेशन बनेगा डी स्क्वेयर वाई प्लस 5dy प्लस 4y इज इक्वल टू 0। यहां से आप y को कॉमन निकाल सकते हो, तो ये बनेगा डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y अगर राइट साइड में जाता है तो 0 होता है, तो डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे कहते हैं? फाई ऑफ डी, डी के टर्म में जो इक्वेशन होता है उसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो अभी इसके हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं कैलसी के थ्रू। तो क्या रूट आएंगे इसके? डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4। अगर इसके रूट निकालेंगे हम तो d इज इक्वल टू आएगा 4 एंड 1, तो -1 एंड -4। एक बार आप कैलसी के यूज करके कंफर्म करिए यही रूट है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इक्वेशन में जाइए, देन स्क्वायर वाला इक्वेशन होगा आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टाइप का आपको कैल्शियम इक्वेशन मिलेगा, सेकंड नंबर का होगा शायद से। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे आप 1, b की वैल्यू पुट करेंगे 5 और c की वैल्यू पुट करेंगे 4। ये कैल्शियम में पुट करो और एक बार मुझे मैसेज में बताओ कि आंसर क्या आ रहा है कैल्शियम में। तो अगर सिर्फ आप वाईसी फाइंड आउट करते हो किसी भी क्वेश्चन का तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। कैलसी के यूज करके बताइए ये सही है क्या? एनीवन? ओके, सो रूट्स आएंगे आपके -1 और -4। तो अब हम देखते हैं कि वाईसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वाईसी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 4 अलग अलग टू फाइंड वाईसी आपके पास 4 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है, पहला जो केस 1 होता है, इसे केस 1 कहते हैं अपन। सपोज केस 1 कहता हूं मैं, रियल एंड डिफरेंट और डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो आप रूट्स। अगर आपके रूट्स कैसे आते हैं? रियल और डिफरेंट आते हैं, मतलब d इज इक्वल टू, मान लो कि आप कंसिडर कर सकते हो C1 C2 अलग अलग 2 रूट आते हैं, d इज इक्वल टू C1 और C2। तो आपका YC होगा C1, फिर इसे हम कहते हैं M1 M2 कहते हैं रूट्स के लिए, M1 और M2 ये आपके अलग अलग 2 रूट्स आए हैं। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में क्या आया था आपका? लास्ट एग्जांपल में -1 और -4 था। ये रियल वैल्यू है और डिफरेंट है, सेम नहीं है, -1 अलग है, -4 अलग है। तो यहाँ पे M1 हो गया -1 और M2 हो गया
-4। तो यहाँ पे आएगा आपका C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। तो ये होगा आपका पहला। अब सेकंड केस जो है वो है आपका रियल नंबर, आपके रूट्स अगर रियल होता है एंड रिपीटेड होता है, रियल और रिपीटेड रूट्स अगर होंगे तो आपका क्या है केस, मतलब d इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2, रियल वैल्यू है और दोनों भी कैसे है, दोनों भी सेम है, रिपीटेड है। तो यहाँ पे yc आएगा आपका yc इज इक्वल टू c1x प्लस c2 e टू द पावर m1x, e टू द पावर m1x। ये है आपका रूट कौन सा, रियल और रिपीटेड रूट्स का एग्जांपल। अगर आपका तीन रूट सेम आते हैं, मान लो कि तीन रूट है और तीनों भी कैसे सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, तो आपका y से आएगा फिर c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 e टू द पावर m1x। ठीक है, यहां तक। अगर दो रूट सेम है तो c1x प्लस c2 e टू द पावर m1x, अगर तीन रूट सेम है तो c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 e टू द पावर m1x। तो इस प्रकार से मैक्सिमम तीन ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो आते नहीं है। देन अब तीसरा केस भी मैं यहाँ पे लिखता हूं, देन अपन इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो थर्ड जो केस है आपका, थर्ड केस है इमेजिनरी रूट्स। अगर आपके इमेजिनरी रूट्स होते हैं, मतलब d इज इक्वल टू अल्फा प्लस और माइनस बीटा आई, इस टाइप से रूट्स आते हैं। इस टाइप से मतलब इमेजिनरी रूट आते हैं जहां पे आई का एंट्री होता है, इमेजिनरी रूट्स उसे कहते हैं। तो इस टाइप पे आपका yc जो होगा, yc होगा e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। अब आपको एग्जाम में तीन ही टाइप के आएंगे, इससे ज्यादा तो आता नहीं है। फिर भी एक और एक टाइप है जिसे रिपीटेड इमेजिनरी या फिर इमेजिनरी रिपीटेड रूट्स कहते हैं। तो उस केस में कैसे आता है वो देखते हैं। रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स, एग्जाम में इसके ऊपर एग्जांपल नहीं आता रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए जस्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो मतलब d इज इक्वल टू अल्फा प्लस और माइनस बीटा है, और सेम अल्फा प्लस और माइनस बीटा है, इमेजिनरी रूट से और दोनों भी सेम है। तो उस केस में आपका जो yc होगा, yc आएगा e टू द पावर अल्फा एक्स c1x प्लस c2 cos बीटा एक्स प्लस c3x प्लस c4 sin बीटा एक्स। तो ये हो गए आपके चार अलग अलग केसेस। आपका रूट अगर रियल और डिफरेंट है तो केस नंबर 1 आएगा। आपके रूट्स अगर रियल और रिपीटेड है तो केस नंबर 2 आएगा, जहां पे अगर दो रिपीटेड है तो c1x प्लस c2 e टू द पावर m1x, अगर तीन रिपीटेड है तो c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 e टू द पावर m1x। अगर इमेजिनरी है जहां पे आई की वैल्यू आती है कोई भी रूट्स में, अब ये कैल्सियम में डायरेक्टली आता है तो इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये yc वाला टर्म आपको याद होना चाहिए, e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लस और माइनस से पहले जो है वो अल्फा होता है और आई के साथ में जो होता है वो होता है बीटा आपका। देन रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स। अभी हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कौन से केसेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, d cube y
डिवाइड बाय डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस 11 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा आपका? पहला स्टेप होगा d बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे आप कैपिटल D से। हमेशा आपको क्या करना है? d बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है कैपिटल D से। तो यहां पे आता है d क्यूब y माइनस 6d स्क्वेयर प्लस 11d माइनस 6y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 बार डी बाई डी एक्स था, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब था, इसलिए डी का क्यूब आ गया। यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ डी बाई डी एक्स इसलिए कैपिटल डी। अब यहाँ से आप y को क्या कर सकते हो? कॉमन निकाल सकते हो। ये बनेगा डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब y अगर राइट साइड में जाता है तो आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है। राइट साइड में अगर y जाता है तो क्या बनेगा? वो 0 हो जाएगा। माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और इसे कहते हैं आप ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब क्या है? फाई ऑफ डी, डी के फॉर्म में जो इक्वेशन क्रिएट होता है वो होता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है? वापस कैल्सी का यूज करके आपको क्यूब वाला इक्वेशन देखना है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू 1 पुट करो, बी की वैल्यू माइनस 6 पुट करो, सी की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू माइनस 6। ये पुट करने के बाद मुझे बताओ आंसर कितना आता है कैल्सी का यूज करके। इक्वेशन में जाइए। इक्वेशन में जाने के बाद क्यूब वाला इक्वेशन देखो। तो क्यूब वाले इक्वेशन में आपको ए बी सी डी तीनों वैल्यू पुट करना है एंड आंसर कितना आता है एक बार बताइए। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1 2 3, 1 3 और 2 भी आना चाहिए प्रतीक। एक बार देखो आंसर आ रहा है क्या? d इज इक्वल टू 1 2 3। क्यूब वाले इक्वेशन में पुट करना है, स्क्वायर वाले नहीं। यहाँ पे क्यूब है तो a की वैल्यू 1, डी क्यूब का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 6, देन c की वैल्यू प्लस 11 और d की वैल्यू माइनस 6। तो d की वैल्यू आती है एक्स वाई जेड का जो इक्वेशन बनता है 1 2 3। अब अगर 1 2 3 तो अगर आप इस चारों केस में अगर आप देखेंगे तो कौन सा केस यहाँ पे अप्लाई होता है? पहला होता है रियल डिफरेंट, दूसरा होता है रियल रिपीटेड। देखो इमेजिनरी तो नहीं है क्योंकि आई का यहाँ पे एंट्री नहीं है, देन रिपीटेड भी नहीं है क्योंकि सेम वैल्यू नहीं है। तो पहला ही केस यहाँ पे अप्लाई होता है रियल एंड डिफरेंट रूट। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू हो गई 1, m2 की वैल्यू हो गई 2 एंड m3 की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है yc इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x। अब c1 c2 c3 क्या है? वो है आपके कांस्टेंट, जितने रूट्स उतने कांस्टेंट होते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस c3 e टू द पावर 3x। तो ये हो गया आपका फाइनल yc। ठीक है। सो किसी को कुछ डाउट होगा इसमें तो बताइए, एनी क्वेश्चन?
सो ऑल ओके। अब तक सिर्फ कैलसी का यूज करके रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स फाइंड करने के बाद कौन सा केस यहाँ पे अप्लाई होता है, रूट्स कौन से टाइप के, रियल रिपीटेड है, रियल डिफरेंट है, इमेजिनरी है, ये बस आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो भी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो वाईसी भी अगर आप फाइंड करते हो ना तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो भी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, रिपीट करना है। ठीक है, ओके जयेश। तो देखो एक बार, आपको वाईसी फाइंड आउट करने के लिए 4 आपके अलग अलग केसेस है। पहला जो केस है वो है आपका रियल और डिफरेंट रूट। अब जहां पे अपन ने क्या किया, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका होगा, अगर आप डी बाई डी एक्स के फॉर्म में आपका इक्वेशन है, तो पहला आपका स्टेप होगा कि डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से रिप्लेस करना है। डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे डी क्यूब था, इसलिए यहाँ पे कैपिटल डी का क्यूब आ गया। यहाँ पे डी स्क्वायर था, तो यहाँ पे आ गया कैपिटल डी का स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ डी था, डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ डी एंड माइनस 6y एज इट इज। देन y को कॉमन निकालना है, y को राइट साइड में लेके जाना है, 0/y 0 हो जाएगा। जो d के फॉर्म में जो इक्वेशन बनेगा उसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको आपको कैल्सी में पुट करना है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कैल्सी में इक्वेशन में जाओगे आप, तो ये इक्वेशन दिखेगा आपको। a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, d क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, उसका मतलब 1 है। देन डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज b माइनस 6, d का कोएफिशिएंट प्लस 11, और फोर्थ वैल्यू डी दैट इज माइनस 6। तो एबीसीडी की वैल्यू आपको पुट करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद 3 वैल्यू मिलेगी आपको, 1 2 और 3। अब 1 2 3 जो रूट्स मिले आपको, ये कौन से रूट्स है, वो है आपके रियल और डिफरेंट रूट्स। रियल वैल्यूज है 1 2 3 माइनस 1 2 3, ये रियल वैल्यूज होती है, और डिफरेंट है, इसलिए केस नंबर 1 अप्लाई होगा। m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, m3 की वैल्यू 3। इसको आपने इंटरचेंज कर लिया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपने 3 वाली टर्म ली, देन 1 वाली ली, तो भी चलेगा। तो यहाँ पे c1 e टू द पावर m1x, m2x, m3x, तो इसमें m1 m2 m3 की वैल्यू पुट कर दी अपन ने। m1 की वैल्यू 1 है, 1x मतलब x, m2 की वैल्यू 2 है, 2x, और m3 की वैल्यू 3 है, 3x। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। डी बाई डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल डी से, तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वेयर वाई माइनस 5dy प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y को अगर कांस्टेंट निकालते तो डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6, y राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, 0/y 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, dx स्क्वायर माइनस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो d बाई डी एक्स का मतलब होता है कैपिटल D को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर था, तो स्क्वेयर था इसलिए डी स्क्वेयर आ गया। यहाँ पे डी बाई डी एक्स है इसलिए डी, और यहाँ पे एज इट इज। देन y को क्या किया अपन ने, कॉमन निकाला है, एंड उसका साइड चेंज करने के बाद 0/y हो जाएगा। तो 0/y मतलब 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 होता है, 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो भी 0 होता है। तो इसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। डी के फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा उससे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपको कैल्सी का यूज करना है और इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैल्सी निकालिए, एंड स्क्वायर वाला इक्वेशन देखिए कैल्सी में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1 आएगी, डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू डी का कोएफिशिएंट, और सी की वैल्यू 6। तो इसके कैल्सी का यूज करके देखो आंसर क्या आते हैं। मोड मध्ये जा, इक्वेशन मध्ये जा, मोड इक्वेशन, देन स्क्वायर वाला इक्वेशन। तो 3 और 2 वैल्यू आना चाहिए, d इज इक्वल टू 3 और 2, या फिर 2 और 3, कैसे भी आप लिख सकते हो।
अले ओके। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे वापस वाईसी फाइंड आउट करने के लिए चार अलग अलग मेथड्स होते हैं, चार केसेस होते हैं। रियल और डिफरेंट रूट्स होता है, तो वाईसी इज इक्वल टू होता है C1 e to the power m1x, C2 e to the power m2x। रियल और रिपीटेड होता है, मतलब सेम नंबर अगर रूट में आते हैं, रिपीट होता है, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 होता है, तो C1x प्लस C2 e to the power m1x आएगा। अगर आपके तीनों रूट सेम आते हैं तो C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3 e to the power m1x। और इमेजिनरी रूट्स उसके एग्जांपल के टाइम पे अपन वापस देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे d इज इक्वल टू 3,2 है, तो ये कौन से रूट है? रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है और डिफरेंट है, मतलब केस नंबर 1 अप्लाई होगा, रियल एंड डिफरेंट। सो रियल एंड डिफरेंट है, तो m1 की वैल्यू हो गई 3, m2 की वैल्यू हो गई 2, या फिर आप m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3 लिखा तो भी ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला क्या है आपका रियल और डिफरेंट का? yc इज इक्वल टू C1 e to the power m1x प्लस C2 e to the power m2x। तो yc इज इक्वल टू, इसमें बस वैल्यू पुट करना है, C1 e to the power 3x प्लस C2 e to the power 2x, और आपने ऐसा लिखा तो भी सही है। ओके, तो ये है आपका yc फाइंड आउट करने का फर्स्ट केस, जिसमें केस नंबर 1 क्या है? रियल और डिफरेंट। देन केस नंबर 2 है आपका रियल और रिपीटेड। ठीक है, तो भी और एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। तो कैल्सी का डायरेक्ट यूज करो, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं डी के फॉर्म में। तो ये बन गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अगर इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो d की वैल्यू आनी चाहिए 3,3। अब आपके कैल्सी में a की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 3। जब वैल्यू रिपीट होती है, जनरली अगर वैल्यू रूट्स आपके, अगर रूट्स आपके 4 एंड 5 होंगे तो कैल्सी में इस प्रकार से आता है, और अगर आपके रूट्स रिपीट होता है तो x इज इक्वल टू 4 आता है। तो इसका मतलब क्या है? a की वैल्यू आ गई, मतलब आपका रूट रिपीटेड है। एक बार इसको कैल्सी में पुट करके देखो क्या आता है, देखो फिर क्या गया है, x आ गया है, इसका मतलब वैल्यू कौन सा है? रिपीट है, इसलिए 3,3 लिखेंगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिपीट हो गया। अगर कैल्शियम में एक ही वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या है? आपका रूट्स रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये कौन सा रूट है? रियल एंड रिपीटेड। अब रियल एंड रिपीटेड का क्या फॉर्मूला होता है? अगर d का वैल्यू m1 इज इक्वल टू m2 होता है, d इज इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 होता है, मतलब कितना है यहाँ पे? 3 है। ठीक है, तो yc इज इक्वल टू क्या आएगा? C1x प्लस C2 e टू द पावर m1x। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी? 3 है वैल्यू, तो C1x प्लस C2 e टू द पावर 3x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, काही क्वेश्चन असेल तो विचारा। अगर 3 आपके टर्म होते हैं तो इस प्रकार से होता है, C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3 ब्रैकेट कंप्लीट e टू द पावर m1x। अगर 4 टर्म्स होंगे रिपीट तो C1x क्यूब C2x स्क्वायर, एक एक से x को मल्टीप्लाई करना है, पावर बढ़ाना है। ठीक है, बट आपको एग्जाम में मैक्सिमम 3 तक क्या आएगा अगर आया तो। इसी टाइप के होते एग्जाम्पल ये सारे, मतलब सिर्फ वाई सी फाइंड आउट करने के लिए नहीं पूछते आपको, आपको टोटल वाई फाइंड आउट करना होता है, वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी के 4 मेथड है फाइंड आउट करने के, मतलब 4 केसेस है, उसमें से एक केस होता है, और वाई पी के अलग अलग मेथड है फाइंड आउट करने के लिए। तीनों भी आते एग्जाम में, तीनों में से 2 सॉल्व करने होते हैं 10 मार्क्स के लिए।
तो भी हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसका बताओ क्या रूट्स आएंगे। टू रिपीट होता है, हाँ। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली a माइनस भी ब्रैकेट स्क्वायर है, तो d माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर है। तो इसको आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। दो बार लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0। सो d माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस बनेगा। तो कैल्सियम में डायरेक्टली आता है, या फिर ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मतलब ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डी माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर का। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कैल्सी का यूज करो आप, डायरेक्टली आता है कैल्सी से। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 4। यहाँ पे भी कौन सा रूट है, रियल एंड रिपीटेड। तो हाँ, तो वाई सी इज इक्वल टू आएगा आपका c1x प्लस c2 e टू द पावर जो भी वैल्यू है t की इंटू x।